परिस्थिति को ना दो तरीकों से देखा जा सकता है। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग बताती हूँ। ये प्रसंग मैं इसीलिए सुनाती हूँ क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में हमेशा कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग और गीत, हमारे बॉलीवुड के गीत पुराने बहुत अच्छे हैं, नए गीतों का मैं ऐसे नहीं कहती बुरे, कुछ गीत नए भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पुराने गीतों में खैर काफ़ी फिलॉसफी थी, बहुत अच्छे थे। वो हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छी सी प्रेरणा देते थे। तो इसलिए मैं इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ी हूँ। एक प्रेरक प्रसंग, दूसरी कहानियाँ और तीसरे गीत। गुरुदेव तो श्रेष्ठ हैं, गुरु शक्तियाँ सर्वोच्च हैं, वो आत्मा की बात है, लेकिन इस देह की बात करें तो ये 3 चीज़ें थी जिन्होंने मुझे अपने जीवन में बहुत प्रेरणा दी। तो मैं एक प्रसंग आपको सुनाती हूँ कि एक बार 2 सखियाँ, आज के ज़माने के 2 फैमिली फ्रेंड्स थे। 2 सखियों ने आपस में बात की, गुड मॉर्निंग, कैसा रहा तुम्हारा दिन? दूसरी ने कहा, अरे क्या बताऊँ, एकदम बोर था। पति आए, वो थोड़ा शॉपिंग के लिए गए थे, छुट्टी का दिन था, मतलब संडे गया था, सोमवार था, सोमवार को एक दूसरे को हेलो हाय कर लिया, गुड मॉर्निंग कर लिया। क्या बताऊँ, कल का दिन बहुत बेकार गया। पति गए थे थोड़ा शॉपिंग के लिए, कुछ सामान वामान लाना था, लेने के लिए गए थे। मैंने खाना वाना तैयार रखा, खाना खाया और सो गए। शाम को उठे तो दोस्तों के घर चले गए, फिर वापस आए, मैंने खाना बनाया, खाना खा करके सो गए। मैं तो दिन भर बहुत बोर हो गई। तेरा दिन कैसा रहा? बोले अरे मेरा दिन एकदम फैंटास्टिक। तो बोले क्यों, क्या हुआ? तो बोले अरे क्या बताऊँ, कल तो सुबह उठते से पतिदेव ने चाय तैयार करके मुझे दी, मैंने चाय पी। बोले अरे वाह, उन्होंने चाय बना के दी? बोले हाँ, इतने दिनों में कभी नहीं दी थी, लेकिन कल सुबह ना उन्होंने मुझे चाय बना के पिलाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने चाय बना करके पिलाई। फिर बोले कि आज ना हम लोग सुबह के नाश्ते से लेकर के तो शाम तक हम लोग घूमेंगे और आज हम लोग सारी आउटिंग करेंगे, बाहर घूमेंगे। तो इसलिए फिर हम लोग बाहर गए, जाकर के अच्छा गर्मा गर्म बाहर नाश्ता खाया, इतना मज़ा आया। दिन भर हमेशा हम ही बनाते रहते हैं और फिर सबको खिला करके हम लोग ठंडा खाना खाते हैं, मतलब ठंडा नाश्ता, अपनी बारी आती तब तक सब ठंडा हो जाता है। तो बाहर जाकर के अच्छे से नाश्ता किया, शॉपिंग की, फिर खाना खाया बाहर, और घर पे आए तब तक मतलब अंधेरा होने को था। पति ने बाहर से ही कहा, हम लोग पैक करके लाए थे बाहर से, वो बोले आज तुम बिल्कुल आराम करो, आज तुम कुछ खाना वाना नहीं बनाओगी। बाहर से ही खाना पैक करवा करके लाए थे। उन्होंने कहा आज ना हम कैंडल लाइट डिनर करेंगे, और तुम तो जानती हो अभी सर्दियों के दिन कैंडल लाइट डिनर, हल्की हल्की ठंड, हल्की हल्की गर्मी, इतना अच्छा मौसम, रोमांटिक और मस्त। हम लोगों ने कैंडल लाइट डिनर किया और फिर रात को सो गए। बहुत अच्छा रहा मेरा कल का दिन। तो बोली अच्छा, चलो बहुत अच्छा है, चल तेरा दिन अच्छा गया, तेरी बातें सुन के मुझे भी अच्छा लगा, चलो अब आज के काम में लगते। तो उन्होंने फ़ोन रखा। अब उनके दोनों पतियों की बातें हुई। पति ने आपस में बात की, कैसा रहा तुम्हारा दिन? तो जो पहली का पति था, जिसने कहा ना मेरा दिन बोर गया, उसका पति था, उसने कहा अरे फैंटास्टिक, बहुत अच्छा। वो क्या था, थोड़ा सामान वामान लाना था, पत्नी ने लिस्ट दी थी, सामान ला करके दे दिया, खाना वाना खाया, छुट्टी का दिन था, मस्त लंबी तान के सोया। शाम को उठा, बहुत दिनों से दोस्तों से नहीं मिला था, सब दोस्तों से मिल करके आया और बहुत मज़ा आया। और तुम्हारा दिन कैसे रहा? तो उसने कहा नहीं मेरा दिन भी ठीक ही था। तो क्या हुआ, एक्चुअली मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना भूल गया था, तो घर में लाइट नहीं थी। लाइट कट गई थी। अब रविवार का दिन था, लाइट का बिल तो भर नहीं सकते थे संडे को। तो मैंने सोचा अभी पत्नी बहुत गर्म हो गई, मेरा पूरा दिन खराब करेगी, तो इसलिए मैंने उसको सुबह सुबह अच्छे से चाय बना के पिलाई, तो उसका मूड बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद में फिर मैंने कहा आज का सारा दिन हम बाहर जाएंगे, तो उसको सुबह के नाश्ते से लेकर के शॉपिंग वगैरह करवा दी और रात का खाना भी बाहर से पैक करवा लिया। फिर मैंने उसे कहा आज हम कैंडल लाइट डिनर करेंगे।
लाइट तो थी नहीं, उसको इस चीज़ का एहसास ही नहीं होने दिया। मैंने उसको कहा तू देख, प्रकाश होता है तो हमारा चित्त बहुत जगे जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें दिखती हैं। जब केवल कैंडल लाइट होती है, दीपक का प्रकाश होता है, तो सिर्फ तुम दिखती हो और मैं दिखता हूँ। और मैं नहीं चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में कोई भी आए। तो आज ना हम बिल्कुल भी लाइट नहीं जलाएंगे। आज हम दीपक की रोशनी में सिर्फ तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें, और हम दोनों आपस में बातें करेंगे। और फिर हम लोगों ने भोजन किया, थोड़ी देर चांदनी रात का आनंद लिया, और उसके बाद थोड़ी ठंड पड़ गई थी। फिर हम लोग घर में आए और फिर हम सो गए। तो दिन ठीक ही गुजरा। अभी मैंने बिल भर दिया है तो श्रीमती जी बिल्कुल गर्म नहीं होंगी। तो किसी भी परिस्थिति को बहुत सुखद बनाया जा सकता है। ये जो दूसरे पति का परसेप्शन था ना, जो भी सारी प्रोग्रामिंग की, जो कुछ भी किया, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी घटनाएं आती हैं। तो हमें इस बात को लेकर के रोने की आवश्यकता नहीं है कि अरे आज तो लाइट ही नहीं है, सारा दिन क्या करें। हम भी अपना दिन खूबसूरत बना सकते हैं। तो हमारे जीवन में भी कभी ऐसा समय आ सकता है कि पैसों की कमी हो, तब भी हम अपना जीवन खुश बना सकते हैं, सुखमय बना सकते हैं। कोई एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि गैस का सिलेंडर समाप्त हो गया, दूसरा सिलेंडर भी नहीं है, और कहीं पड़ोसी से भी मिल नहीं रहा है। वैसे तो गुजरात में सब जगह लाइन आ गई है गैस की, लेकिन इन केस ऐसा हुआ, क्योंकि एक बार ऐसा मेरे साथ हो चुका है। गुजरात में नहीं, हम लोग जब नॉर्थ ईस्ट में थे तब की बात बताती हूँ। तो वहाँ पे हुआ था। वहाँ पे कैसा था, नॉर्थ ईस्ट में थे हम लोग, तो बारिश के दिनों में लैंडस्लाइडिंग हो जाती थी। जो नॉर्थ ईस्ट के सारे पहाड़ हैं, आप लोग कितना जानते हैं कितना नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन ये पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का जो प्रदेश है, जो अपना पूरा पूर्वोत्तर भाग है, ये कैसे बना है कि भारत का जो खंड था, भारत जो देश था, ये दरअसल अफ्रीका का हिस्सा था। और जो धरती की जो प्लेट्स सरकती है ना, तो वो सरकी और भारत जो है वो अफ्रीका खंड में से टूट करके और सीधा आकर के एशिया में धड़क से टकराया। वो समुद्र की कुछ सतह थी, वो ऊपर उठ गई, उसी से पूरा हिमालय बनाए। इसलिए जो विशेष तौर पे जो पूर्वोत्तर भाग हैं, ये सारे पहाड़ियाँ हैं, पूरी पहाड़ ही पहाड़ है। और मतलब पहले जो चाइना था वहीं समुद्र था, अचानक से भारत वहाँ पे जाकर के जुड़ गया और पहाड़ आ गया, वो था हिमालय। तो समुद्र से बना है हिमालय। तो जो मिट्टी है ना वो पूरी भुरभुरी है, क्योंकि रेती है, पूरी भुरभुरी मिट्टी है, और गोल गोल पत्थर हैं सारे, ऐसे पत्थर जैसे नदियों में पाए जाते हैं। तो वो जब भी तेज बारिश आती है ना, तो मिट्टी इतनी भुरभुरी है, उसमें बिल्कुल पकड़ नहीं है। तेज बारिश आती है तो मिट्टी से पहाड़ के पहाड़ पूरे ऐसे रास्ते पे आ जाते हैं, तो लैंडस्लाइडिंग हो जाती है। लैंडस्लाइडिंग हुई है नहीं, ज़मीन खिसक करके फिसल करके रास्ते पर, रास्ता पूरा बंद। और रास्ते पे कभी कमर जितना भी कीचड़ होता है, कभी घुटने जितना होता है, कभी सिर से भी ऊपर तक का होता है। फिर गाड़ियाँ आती, वो सब सफाई होती। बारिश के दिनों में तेज बारिश होती है तब ऐसा होता है। तो जब ऐसा हो जाता था तो रास्ते बंद हो जाते थे 10-10 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए। जब पूरे रास्तों की सफाई हो जाती थी, तब जीवन के लिए आवश्यक सारी वस्तुएं आसाम से अन्य प्रदेशों में जा पाती थी। तो गैस सिलेंडर भी आए तो आए, नहीं आए तो जय बाबा स्वामी। तो ऐसे ही हुआ। मेरे घर पे तो 2 ही सिलेंडर थे, एक खत्म हो चुका था और दूसरा भी खत्म हो गया था। हो गया, अब क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते। अड़ोस पड़ोस में से मांगने का अर्थ ही नहीं है, क्योंकि ऐसे समय में अपने को मांगने में भी संकोच कि सामने वाले को क्या कहें। उसको भी यदि उसका ख़त्म हो गया तो वो क्या करेंगे।
क्योंकि कोई भरोसा नहीं, 2 महीने आएगा नहीं तो 3 महीने आएगा नहीं तो नहीं भी, मतलब कहे तो 2 दिन में भी आ जाता है, नहीं तो कुछ कह नहीं सकते। तो खैर मैंने कहा अब क्या करें, चलो जो सूखी हुई पेड़ वेड़ काफ़ी होते थे वहाँ पे, तो बहुत घने पेड़ हैं, तो वो जो सूखी लकड़ियाँ गिरती विरती थी ना, तो वो सारी सूखी लकड़ियाँ घर में एक कोने में इकट्ठा रखते ही थे। वो रखते इसलिए थे, वैसे मैं तो अपने शौक़ के खातिर रखती थी, क्योंकि वो ऐसे लकड़ियाँ जलाओ और उसके आसपास बैठ करके फिर बातें करो, कभी आलू वालू भून लो, उसमें बहुत अच्छे लगते थे। वो क्या बोलते हैं उसको, ऐसे वो करते ना, आग वगैरह जला करके उसके आसपास बैठ करके कैंप फायर टाइप का, ऐसे अच्छा लगता था, इसलिए मैं तो रखती थी वो सूखी लकड़ियाँ चुन करके, यानी चुनने कहीं नहीं जाती थी आसपास ही मिल जाती थी। काफ़ी बड़ा सा गार्डन था, सरकारी क्वार्टर था, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े गार्डन्स सभी घरों को थे, सारी चुन करके रखती थी। बच्चों का ही काम था सूखी लकड़ियाँ जो ऊपर से गिरती हैं वो ला करके रखना। तो उसी का चूल्हा बनाया, उस पर खाना बनाया। एक बार जो चूल्हा जला हो तो चाय से लेकर के सारा खाना, नाश्ता और खाना सब एक साथ बना करके रख दो, क्योंकि बार बार कौन चूल्हा जलाए। तो वो सब भी किया, यानी कहने का अर्थ कि जब ऐसा हुआ, एक ही बार हुआ था, पूरे इतने वर्ष रही, उसमें केवल एक बार ऐसा एक्सीडेंट हुआ, तो उसको भी हम खुशनुमा बना सकते हैं। चलो आज तो ना नाश्ते में हम लोग भुने हुए आलू, भुने हुए प्याज, भुनी हुई शकरकंदी खाएंगे, ठीक है, और भुने हुए टोपिएका खाएंगे। वहाँ पे टोपिएका काफ़ी उगते थे। बच्चे बोले हाँ आज तो बहुत मज़ा आएगा, आज अलग तरह का नाश्ता करेंगे। मैंने कहा हाँ, और इसके साथ में घर से निकला हुआ ताज़ा ताज़ा मक्खन खाएंगे। हाँ, अरे वाह, हुर्रे, मज़ा आ गया। तो सब लोगों ने मज़े से वो खा लिया, तो वो हो गया। उसके बाद चाय बनाई, चाय के साथ साथ वो भी सब डाल दिया था, वो निकाला, उसके साथ में वो सब हो गया। दूध वूध गर्म करके रखा। फिर मैंने कहा चलो अभी साथ में खाना बना लो। तो मैंने कहा चलो आज ऐसा करते हैं, आज हम लोग दाल बाटी खाएंगे। मम्मी दाल बाटी, अरे वाह मज़ा आ गया, कि ऊपर दाल नीचे बाटी। एक ही इसमें कि रोटी बनाऊंगी उतना, फिर और चूल्हे पे वो उतना, क्या बोलते, नहीं ऐसी कोई प्रैक्टिस थोड़ी ना है कि चूल्हा ज़्यादा गर्म हो गया तो पता चला रोटी जल गई, तो इतना करो। उससे तो दाल बाटी मुझे बनाना आता है आराम से, तो बाटी बना करके चलो दाल बाटी खाएंगे, बच्चों की बिल्कुल पसंदीदा चीज़। तो दाल बाटी बनाई और हो गया खाना। तो वो दाल बाटी इतनी बनाई, मैंने कहा दोनों टाइम वो खाना है तो दोनों टाइम भी खा सकते हैं, बोलोगे तो एक टाइम का बनाते। नहीं नहीं मम्मी, दोनों टाइम खाएंगे, बहुत अच्छी लगती है, बहुत सारी बनाना। बहुत अच्छी बात है बेटा। फिर शाम के लिए थोड़े और मूंग वगैरह भी थोड़े अंकुरित करके रखे थे, वो भी स्टीम कर लिए, उसका अच्छा सा सैलड बना लिया कि थोड़ा सा चेंज, वही दाल बाटी जैसा भी ना रहे। कहने का अर्थ उस दिन को हम लोगों ने पिकनिक डे जैसा मना लिया और मज़े किए। ईश्वर की कृपा थी कि संडे था। उसके बाद में फिर रविवार की छुट्टी थी, शाम को मैं निकली। मैंने कहा अब क्या करें, कहाँ जाए। कहा चलो ऐसे करती हूँ, दुकानें तो वहाँ खुली रहती थी, कोई परेशानी नहीं थी रविवार की। गई, मैंने कहा अभी इलेक्ट्रिक का चूल्हा ही लेकर के आते हैं, क्योंकि कल क्या करूँगी, सोमवार है, क्या करूँगी कल। गैस का तो कोई भरोसा नहीं कब आएगा कब नहीं। तो मैं गई इलेक्ट्रिक वाले की दुकान पे गई, उसको कहा, मैंने कहा भैया इलेक्ट्रिक का चूल्हा होगा? तो बोले हाँ है ना। तो उसने दिखाया। क्यों इलेक्ट्रिक का चूल्हा क्यों ले रहे हो, आपके घर में तो छोटे बच्चे होंगे, आप तो फला मैडम हैं, आपके तो शायद बच्चे हैं ना, 3 छोटे बच्चे। मैंने कहा आप मुझे कैसे जानते हैं, क्योंकि मैं उस दुकान पे ही पहली बार गई। मैंने कहा आप मुझे कैसे जानते हैं? तो बोले क्या बात करते हैं मैडम, यहाँ पे गिनी चुनी स्कूल है, गिने चुने टीचर्स हैं, यहाँ पे सब एक दूसरे को पहचानते हैं। अभी आप नई आई हैं ना, इसलिए आप मुझे नहीं जानती होंगी, लेकिन यहाँ आपको सब जानते हैं। आप यानी हर शिक्षक शिक्षिका को सभी जानते हैं। मैंने वहाँ से गैस का चूल्हा, बोले वो इलेक्ट्रिक का चूल्हा आप मत लीजिए, क्योंकि वो ऐसे कॉइल वाला है, यानी वो पुराना समय था तो उसी तरह के चूल्हे मिलते थे। तो बोले कहीं जरा सा आपका वो हो गया ना, करंट वगैरह लग गया तो परेशानी होगी, आप क्यों ले रही हैं ये? मैंने कहा क्या बताऊँ भाई साहब, घर में गैस ख़त्म हो गई। अभी एक दिन तो मैंने पिकनिक जैसा मना लिया, दाल बाटी बना ली,
अभी कल तो मुझे स्कूल भी जाना है, मैं क्या करूँगी? गैस तो ख़त्म हो गया, अब पता नहीं कब आएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा तो आपको गैस की परेशानी है? मैंने कहा हाँ, वो एलपीजी गैस की परेशानी है। तो बोले कोई बात नहीं मैडम, एक काम करो, आप रिक्शा लेकर के आ जाओ, मैं आपको एक गैस का सिलेंडर दे देता हूँ। मैंने कहा आप? मैं तो आपको पहचानती भी नहीं, आप मुझे ऐसे सहायता करें? मैडम मैंने कहा ना, आप मुझे नहीं पहचानती लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। आप गैस का सिलेंडर ले आइए, ले जाइए, और जब आपके यहाँ पे आ जाए तब मुझे सिलेंडर लौटा देना। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे सिलेंडर दे दिया और मेरा काम हो गया। ऐसे ये पूरा जो पूर्वोत्तर का भाग है ना, लोग इतने मदद करते हैं एक दूसरे को कि मुझे ऐसे लगा जैसे पूरा शहर नहीं हुआ, पूरा मेरा परिवार हुआ। उनका मेरा कोई रिश्ता नहीं, ना उनके बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते थे ना कुछ, फिर भी उन्होंने आउट ऑफ द वे मुझे मदद की। खैर, कहने का अर्थ कि हम भी अपने जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में से रास्ता निकाल सकते हैं। आवश्यकता है तो एक रचनात्मक रवैये की, एक रचनात्मक दृष्टि की। तो रचना करना तो आप लोगों का कार्य है, तो क्या रचनात्मकता आप लोगों में नहीं होगी? क्या क्रिएटिविटी आप लोगों में नहीं है? हो ही नहीं सकता। एक स्त्री ही है जो मकान को घर बनाती है अपनी रचनात्मकता से। एक इंटीरियर डेकोरेटर आकर के घर का इंटीरियर तो कर सकता है, लेकिन घर को भाव से भरने वाली तो पत्नी होती है, गृहिणी होती है, माता होती है, बहन होती है। तो उसी रचनात्मकता से आप अपने आप को सकारात्मक रखिए, फोकस्ड रहिए। आपको क्या करना है ये ध्यान रखिए। आपको किसी ने क्या कहा इस और ध्यान मत दीजिए। किसी ने आपकी तारीफ भी कर दी तो ध्यान मत दीजिए, किसी ने आपकी बुराई भी कर दी तो ध्यान मत दीजिए। तारीफ कर दी तो अहंकार मत बढ़ाइए, अच्छा हो गया ईश्वर की कृपा, बुरा हो गया छोड़ो अगली बार अच्छा कर लेंगे। लेकिन छोड़ो का अर्थ आप लापरवाह मत बनिए, क्योंकि ये आज की जनरेशन की परेशानी है कि छोड़ो ठीक है, चलता है, हो जाता है, लेकिन अगली बार हम रिपीट नहीं करेंगे। ये बात मैं सिर्फ लापरवाह लोगों से कर रही हूँ, लेकिन वो लापरवाह आप नहीं होंगे ऐसा विश्वास रखती हूँ। और होंगे भी तो आज तक होंगे, कल से नहीं होंगे। इतना तो बदल आएगा ही, इतना तो चेंज आएगा ही सभी में। तो आप जब सकारात्मक दृष्टि से सिर्फ ये सोच के चलेंगे कि अब मुझे क्या करना है, क्या करना है, क्या कार्य है, मैं किस लिए आई हूँ, मैं क्यों आई हूँ, क्या उद्देश्य लेकर आई हूँ, जब इस बात को याद करते रहेंगे कि मैंने जन्म ही क्यों लिया था, इस उद्देश्य को याद करके चलेंगे तो कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होंगे। जब भी कोई परिस्थिति, जब भी कोई बात, जब भी कोई घटना आपको विचलित करे, तो केवल अपनी दृष्टि उस उद्देश्य की ओर रखिए कि आपने ईश्वर के पास से ये देह मांगी थी, ये सारी परिस्थितियां मांगी थी, अच्छी भी और बुरी भी, ताकि आप मध्य में रह सकें, आप संतुलित रह सकें। बुरी परिस्थितियां आपको बूस्टअप करती हैं अच्छा कार्य करने के लिए, आप में जुझारूपन लाने के लिए, और बुरी घटनाएं ही घटित होती हैं हमें सही मार्ग पर लाने के लिए। क्योंकि जब भी हम गलत मार्ग पर होते हैं ना, तो ईश्वर बराबर हमें डंडा लगाता है। यदि हम सही मार्ग पर हैं तो हमें कभी भी डंडा नहीं लगेगा। यदि परिस्थितियों की मार पड़ी
तो इसीलिए क्योंकि हम गलत रास्ते पर थे। तो जो डंडा पड़ा उसके लिए भी उस ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि ईश्वर आपने मुझे वो परिस्थिति दी, इसीलिए मैं यहाँ रही। जो भी परिस्थिति मिली उसके लिए सकारात्मक रहिए, धन्यवाद ही दीजिए। जब आप फोकस्ड होंगे, जब आप सही मार्ग पर होंगे, जब आप सक्रिय होंगे, आत्मा से भी देह से भी, तभी आप उस गंतव्य तक पहुंच पाएंगे जिसके लिए आपने जन्म लिया था। जिस तरह से रोज देह के लिए भोजन चाहिए, जिस तरह से रोज तृष्णा शांत करने के लिए, प्यास बुझाने के लिए जल की आवश्यकता होती है, जिस तरह से रोज इस देह को स्वच्छ करने के लिए, नहाने के लिए जल की आवश्यकता होती है, जिस तरह से इस देह को जीवित रखने के लिए प्राणवायु की आवश्यकता होती है, उसी तरह से इस आत्मा को गति देने के लिए, आत्मा को उसी मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए, आत्मा को उस गंतव्य तक पहुंचाने के लिए नियमित ध्यान की आवश्यकता है, पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है और इस देह रूपी मैं के विलीनीकरण की आवश्यकता है। देह को विलीन हो जाने दीजिए, आत्मा को गुरु शक्तियों के साथ जुड़ने दीजिए। जब तक देह रहेगी, जब तक मैं रहेगा, मैं का अहंकार हो या मैं का अपराध बोध हो, तब तक आत्मा गुरु शक्तियों के साथ जुड़ ही नहीं सकती। उस जुड़ाव के लिए आत्मा को देह से मुक्त कीजिए। देह से मुक्त अर्थात भावनाओं से मुक्ति, देह की भावना से मुक्ति। देह ने जो कार्य किए वो देह ने किए। ईश्वर ने एक भेंट स्वरूप देह दी थी, देह ने उसी के परिणाम स्वरूप कुछ कार्य किए, वो उस ईश्वर को उपहार स्वरूप देने के लिए। किंतु आत्मा उस परमात्मा के साथ विलीन हो, आत्मा उन गुरु शक्तियों के साथ जुड़ी रहे, आत्मा सद्गुरु के प्रति समर्पित रहे, सद्गुरु के माध्यम से गुरु शक्तियों से जुड़ी रहे, न किसी मोह में बंधे, न किसी माया से उलझे, केवल और केवल मोक्ष के मार्ग पर बढ़े। इसके लिए आवश्यक है कि देह अपना कार्य करे, आत्मा समर्पित रहे, विलीन रहे उस माध्यम के प्रति, उन गुरु शक्तियों के प्रति। देह पत्नी है या देह पुत्री है, देह माता है या देह मित्र है, देह सखी है, देह सहेली है, देह क्या है, इससे कोई अंतर नहीं है। ये सारे इस संसार के, समाज के पात्र हैं, जिन पात्रों का हम सिर्फ निर्वाह कर रहे हैं। आत्मा तो केवल गुरु चरणों में समर्पित है, देह पात्र का निर्वाह कर रही है, देह कार्य कर रही है, किंतु देह पर
मस्तिष्क को हावी मत होने दीजिए, विचारों को हावी मत होने दीजिए, अन्यथा ये विचार अहंकार को बढ़ाएंगे। अहंकार बढ़ा तो आत्मा को आगे बढ़ने नहीं देगा। अहंकार को दास बनाइए, अपराध बोध को भी दास बनाइए। देह को, प्रत्येक पात्र को अच्छी तरह से निर्वाह कर लेने दीजिए। प्रत्येक कार्य कीजिए, जिस कार्य की आवश्यकता है वो प्रत्येक कार्य कीजिए। निर्विकार होकर करिए, निर्विचार होकर करिए, गुरु आज्ञा समझकर करिए। इससे लाभ होगा या हानि, इससे परे होकर करिए। लाभ हानि का विचार करना हमारा कर्तव्य नहीं है। गुरु शक्तियाँ जो मार्ग दिखा रही है उस मार्ग पर बढ़िए, गुरु शक्तियों से जुड़े रहिए, गुरु के प्रति समर्पित रहिए। जो भी कार्य यह पात्र कर रहा है, यह देह कर रही है, वे सारे कार्य परमात्मा को समर्पित कीजिए, गुरुदेव को समर्पित कीजिए। उस परमात्मा ने जन्म दिया, उस परमात्मा ने देह दी। गुरु शक्तियों के आशीर्वाद से, गुरु शक्तियों के प्रयास से आत्मा जागृत हो पाई। आत्मा को एक मार्ग मिला। इस मार्ग पर चलते रहना है। जब इस मार्ग की ओर दृष्टि होगी तो कभी भी कोई विचार आ ही नहीं सकता, ना ही मोह का बंधन होगा, माया का बंधन होगा जो हमें उलझाए। क्योंकि मोह, माया ये सभी उन पात्रों का हिस्सा है और ये पात्र देह निर्वाह कर रही है। आत्मा देह से लिप्त नहीं है। आत्मा वाहन की स्वामिनी है। आत्मा जहाँ चाहे इस वाहन को जाना ही होगा। वाहन अपनी इच्छा से नहीं जा सकता, आत्मा ही नियंत्रित करेगी। आत्मा के ही नियंत्रण में आगे बढ़ना है। आत्मा के द्वारा ही संचालन होगा और यह आत्मा आगे बढ़ने की शक्ति केवल गुरु शक्तियों से प्राप्त करेगी। और आत्मा अकेली नहीं है, गुरु शक्तियाँ हैं साथ में, गुरु शक्तियों का कवच है साथ। आत्मा कहाँ अकेली है? तो डर किस बात का है? किस बात से हम डर रहे हैं? क्यों समर्पित नहीं हो पा रहे हैं? क्या कोई विचार मार्ग में बाधक है? तो ये विचार तो देह का होगा ना। और हम तो देह नहीं हैं, हम तो आत्मा हैं। जब हम आत्मा हैं तो विचारों से हमारा क्या लेना देना? हमें तो केवल नदी के माध्यम से महासागर में विलीन होना है। महासागर राह देख रहा है हमारी और हम एक एक कदम बढ़ते जा रहे हैं महासागर की ओर। किंतु कहीं उत्सुकतावश किसी विचार में बहकर कहीं नदी से अलग तो नहीं हो रहे। विचार में नहीं बहेंगे, हम देह नहीं हैं, हम आत्मा हैं। नदी हमारा समूह है, आत्माओं का समूह वह नदी है। और
नदी की सामूहिकता में जुड़कर ही हम सद्गुरु रूपी महासागर में, गुरु शक्तियों के महासागर में मिलने जा रहे हैं। जब इतनी आत्माओं का समूह है, सामूहिकता है, एक ही इच्छा, गुरु मार्ग पर चलना, इसी शुद्ध इच्छा से इस देह ने गुरु चरणों में स्वयं को समर्पित किया है। तो आत्माओं का ये समूह हमें इस सामूहिकता के माध्यम से सद्गुरु रूपी महासागर में विलीन होने के लिए बुला रहा है। बस बढ़ते जाना है, बढ़ते हुए उस गुरु शक्तियों के महासागर में अपने आप को विलीन करना है। नदी का अस्तित्व भी समाप्त हो जाए तभी महासागर बनेगा, और बूंद का अस्तित्व नदी में मिल जाए तभी नदी बनेगी। तो प्रारंभ बूंद से है, आत्मा से है। आत्मा सामूहिकता रूपी नदी में मिले और सामूहिकता की नदी सद्गुरु के महासागर में मिले तो हम सब महासागर ही हुए। महासागर में गुरु शक्तियों के साथ हम प्रत्येक समय में जुड़े रहे हैं। केवल जानते नहीं हैं कि ये जुड़ाव कभी था, क्योंकि जानना बुद्धि से है, जानने का कार्य बुद्धि कर रही है। जानने का कार्य यदि आत्मा करती तो आत्मा तो जानती है। आत्मा सदैव से थी, वो सदैव से ही महासागर का हिस्सा थी, कभी भी उससे भिन्न नहीं हुई। भिन्न तब हुई जब उस आत्मा को देह ने बांधा, जब आत्मा पर देह भारी हुई, जब आत्मा से देह बड़ी हो गई। भला महासागर से कभी देह बड़ी हो सकती है? हो ही नहीं सकती। जब हम महासागर हैं तो देह का यहाँ क्या काम? और जब देह का कुछ कार्य ही नहीं है, हम सब गुरु शक्तियों के माध्यम के साथ ही सदैव हैं, तो आगे कुछ भी कार्य नहीं है। कार्य है तो देह का। देह आत्मा के नियंत्रण में रहे, आत्मा के मार्गदर्शन में चले तो देह भी निश्चिंत रहेगी। देह निश्चिंत रही तो कार्य भी संतुलित होंगे। कार्य संतुलित हुए तो समाज भी संतुलित ही होगा। समाज संतुलित हुआ तो समाज की प्रत्येक इकाई संतुलित होगी। प्रत्येक इकाई संतुलित हुई तो उसमें स्त्रियां हो या पुरुष हो, सभी संतुलित ही होंगे, और संतुलित समाज में कोई बुराई रह ही नहीं सकती। तो इस महासागर में अपने आप को सदैव रखिए। आप स्वयं ही महासागर से नदी में आ जाते हैं, नदी से बूंद में आ जाते हैं, और बूंद से देह में, और देह के अधीन हो जाते हैं।
देह के अधीन होना हमें असंतुलित करता है और संतुलित होने के लिए पुनः समर्पित होना होता है। समर्पित होते हुए ही बूंद से नदी, नदी से महासागर, यही प्रक्रिया कर रहे हैं। किंतु इस प्रक्रिया का अंत कब? अंत तभी जब इस मैं का विलीनीकरण हो जाए, इस देह का विलीनीकरण हो जाए और सद्गुरु रूपी तार से आत्मा रूपी तार का पक्का गठबंधन हो जाए। इस बंधन को कभी कोई खोल ही ना सके। चैतन्य का एक स्रोत जो सतत बहता ही रहता है, उससे जुड़े रहें, इससे यह आत्मा जुड़ी रहे, तो वह स्वयं प्रकाशित होगी, सदैव प्रकाशित होगी और इस प्रकाश में कभी कोई खंड नहीं पड़ेगा। सभी आत्माएं इस प्रकाश को, इस चैतन्य को सद्गुरुओं के उस शक्ति से ऐसा ही जुड़ाव महसूस करें। केवल महसूस ना करें तो एक पक्का गठबंध करें, उस पर समर्पण का, उसमें अपनी आत्मा के विलीनीकरण का वह पट्टा चढ़ा दें कि जिसमें कहीं भी किसी विकार का, कहीं भी किसी तरह के विचार की कोई गुंजाइश ना हो। सभी आत्माएं अपने गंतव्य तक पहुँचे। गंतव्य मोक्ष का महासागर है। उस गंतव्य तक पहुँचें और गंतव्य तक पहुँचने तक की दूरी सदैव सामूहिकता से जुड़े रहकर पूरी करें। सामूहिकता का हिस्सा ही रहें, सामूहिकता से अलग ना हो। इसी शुभकामना के साथ जय बाबा स्वामी। नमस्कार।